प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आप लोग को हिंदी क्लास कराया जा रहा है, जिसमें आज हम आपको वर्ण से रिलेटेड कुछ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में लगातार कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं और 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपको पूरे वर्ण का, पूरे जो व्याकरण से जो इसको रिवीजन करके और लाया गया है आपके लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को खोज करके। तो चलिए, हम लोग का सबसे पहला प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करें। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। वो क्वेश्चन कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो इनमें कुल वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें जो 11 आपके स्वर्ण निकल जाते हैं और जो बाकी बचते हैं वो व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुल वर्ण की अगर संख्या पूछा जा रहा है वर्णमाला में, तो आपको बताना है 52। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो या तो अब ऑप्शन में आपको वर्ण भी दिख सकता है या फिर ऑप्शन में ध्वनि भी दिख सकता है। मतलब कहने का मतलब दोनों सेम ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ण या फिर ध्वनि दोनों सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमें पता है कि कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। पहला स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के हम लोग दो भेद पढ़े हुए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में कुल जो है वो आपको 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? निम्न में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें स्वर कौन कौन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको अ दिख रहा है, ये आपका स्वर है। अ क्या है? स्वर है। आपके उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ भी आपका क्या है? स्वर है। ई आपका क्या है? तो ये भी स्वर है। यानी कि इसमें कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका स्वर नहीं, यानी कि ये क्या है? तो व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए पहले परिभाषा के माध्यम से। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से वहां पे समझाया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। वैसे तो 33 होते हैं, लेकिन हम लोग इसको जो है कभी कभी 39 और 41 भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 39 और आपको 41 भी पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन अभी आपके क्लास और एग्जाम के व्यू से यहाँ पे 33 ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क ख ग घ अंग किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपको पता ही है कि क वर्ग क्या है, किसका है? क वर्ग का है। किस वर्ग का व्यंजन है? तो क वर्ग का। इसका हम आपको एक टॉपिक वीडियो बनाए हुए, जो कि पर्सनली इसी चीज पे बना हुआ है। उस वीडियो को भी आप जाकर के देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, छत्रज्ञ छत्रज्ञ क्या कहलाते हैं? तो छत्रज्ञ क्या कहलाते हैं? तो छत्रज्ञ जो है आपको संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो वर्णों के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखित रूप को हम लोग लिपि कहते हैं। ये सब आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। इसमें न की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, अनुस्वार और अनुस्वार और यहाँ पे डिजाइन बना के इसलिए दिए है ताकि आपको समझ। ऊपर जो है ना अनुस्वार दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको विसर्ग दिया गया है। यानी अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं? तो ये जो आपको दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तालाब सा मूर्धन्य सा दंश और ह क्या कहलाते हैं?
तो ये आपको क्या कहलाते हैं? अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन सी व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम क्या है? वो संघर्षी व्यंजन है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो संघर्षी व्यंजन। आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण का सही अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का सही अर्थ जो होता है हम आपको बता दें कि ध्वनि होता है। वर्ण का सही अर्थ क्या होता है? तो वर्ण का सही अर्थ होता है ध्वनि, जो कि हम इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें बताए थे कि वर्ण या ध्वनि आपको दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन स्वर है? निम्न में से कौन स्वर है? स्वर के बारे में पूछ रहा है। तो क आपका क्या है? व्यंजन है। ग क्या है? व्यंजन है। च क्या है? व्यंजन है। तो आपको स्वर कौन सा बच रहा है? अ, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क किस प्रकार का वर्ण है? क किस प्रकार का वर्ण है? तो क आपको नहीं स्वर है, नहीं मात्रा है, नहीं शब्द है। क जो है आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। एक छोटा छोटा ये टॉपिक सब जो है ना, आपको बहुत ही एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अ आ इ क्या है? तो ये आपको बता दें कि स्वर है। क्या है? स्वर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? छ ज्ञ क्या है? तो छ ज्ञ जो होता है आपको संयुक्त व्यंजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है, जिस तरीके से हमें बताया जा रहा है, बस आपको देख करके चले जाएंगे। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए कमेंट में। अगर नहीं है तो हम आपको बता दें कि व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हिंदी में कहिएगा तो क्या, क्यों, कैसे फिर लगा होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब यहाँ पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह और अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के भेद होते हैं, यानी व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन के भेद हम आपको बता दें 2 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? यदि यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर का मतलब, हम आपको एक वीडियो बनाया उसमें बताए हुए, वहां पे जाइए तो अच्छे तरीके से समझिए। तो ऑब्जेक्टिव को हम लेकर के आए हैं, तो उतना बेहतर तरीके से नहीं समझा पाएंगे। हम बता दें कि इसके अलावे अगर कोई भी भिन्न स्वर इसमें लग जाता है आए, तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए है आपको किस में परिवर्तित होता है? ए आपको आय में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? तो आय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ई जो दीर्घ ई है वो क्या है? तो दीर्घ ई जो है आपको दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि आपको बता दें संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आप इसको इस तरीके से ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा टॉपिक आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर को पहचानिए। और आपका हर स्वर है, और ये भी आपका क्या है? ये आपका हर स्वर है, ये व्यंजन है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, जो कि दीर्घी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? घोष वर्ण हम आपको समझा दें कि घोष वर्ण जो होता है जिसमें कंपन अधिक होता है, और अगर घोष में कंपन नहीं होता है तो चलिए वो सब तो सेकेंडरी मैटर है। यहाँ पे समझिए एक आसान भाषा में कि जैसे आपको दिखेगा ना किसी भी वर्ग का, यानी जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होता है ना, तो उसमें क्या आपको तीसरा, चौथा और पांचवा दिखे? क्या दिखे? तीसरा, चौथा और जैसे ही पांचवा दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये घोष वर्ण। तो यहाँ पे देखिए, ये ट है पहला है, सौ है तो 3 से अनगिनत है, 5 के बाद है, थ दूसरा है, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा में कौन आ रहा है? तो पांचवा नंबर आपका आ रहा है 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स यानी मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन स का उच्चारण स्थान जो होता है वो आपको मूर्धा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? आप लोग देखते रहिए। भ का उच्चारण स्थान है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान वो भी आपका क्या होता है? ओष्ठ होता है, जो कि यहाँ पे ओट लिखा हुआ है, तो ओट और ओष्ठ दोनों आपको दिया जा सकता है। तो हर बार नहीं, इसी तरीके से आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कल तक इंतजार कीजिए, आपको नई वीडियो हम देंगे। यहीं पे करते हैं वीडियो के समाप्त। जाते से जाते एक चीज बताएं देंगे आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो के समाप्त। जय हिंद, जय भारत।